चैनल। वैसे तो आज मेरी आपसे बात करने की कोई वो नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। आज का हमारा वीडियो बनाने में ना कोई पढ़ाई का उद्देश्य है, ना ही कोई विशेष। पर क्या हुआ, कुछ दिनों से लोग पूछ रहे थे, भाई तिवारी जी आपकी तबीयत कैसी है? तो मैं कह दो बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। पर यार तुम्हारे वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो हमको लगा कहीं तिवारी जी अस्वस्थ तो नहीं। तो मेरे को लगा कि मेरे आलसीपन को लोग मेरे स्वास्थ्य से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य रखा। और वैसे भी होना चाहिए कि जो समय है अभी लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, इसका उपयोग करना चाहिए था हमको, पर हम नहीं कर रहे थे। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था आज कि जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। अब देखिए, किसी भी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। मैं तो यूं कहूंगा, एक कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है आपको अच्छी लगे। पर आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सभी को इसका लाभ मिल सके। तो इसलिए जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए इसको, और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो हुआ क्या कि एक गांव था और उस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति था। और व्यक्ति ऐसा था कि उसे कोई सुबह से देख ले तो उसका बनता काम बिगड़ जाता। अगर उसका चेहरा आपने देख लिया तो उसका आपका काम होना संभव है ही नहीं। कोई अच्छे काम के लिए आप जा रहे हो, अगर रामू आपको दिख गया तो आपका काम संभव ही नहीं है कि हो। लोग उसको मैंने बहुत डरते थे। यहाँ की लोग उसको जो है पनौती नाम से कहते थे। पनौती उसका नाम रख दिया था कि अगर ये दिख गया तो समझ लो कि काम हो ही नहीं सकता। तो जब जो है वो इस तरीके से चल रहा था, पर उसको भी बहुत बुरा लगता था कि लोग अच्छा नहीं सब, वो भी जिस काम में हाथ डालता था असफलता ही हाथ लगती थी। तो बेचारा बहुत परेशान भी था। तो एक ज्योतिषी के पास गया कि साहब मेरी समस्या का क्या हल है। तो उन्होंने बताया कि पास के गांव में नवरात्रि के समय संत आते हैं, वो तुम्हारी समस्या का हल तुमको बता देंगे। तो रामू ने इंतजार किया। नवरात्रि का जब समय आया तो वो संत उस गांव में आए, तो उनके पास रामू गया। और तो स्वाभाविक है कि पहुंचे हुए संत थे तो काफी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। रामू भी लाइन में लग गया। धीरे 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 लाइन खिसकती रही, लोग अपनी समस्या संत को सुनाते रहे, वो उनका हल बताते रहे। और जैसे ही रामू का नंबर आया कि संत साहब उठ के अंदर चले गए, तो रामू को बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पे भी तो वही बात हुई। तो उसने वहां के लोगों से पूछा कि क्यों भाई, हमारा नंबर आते क्यों संत अंदर चले गए? तो उन्होंने बोला, भैया कि महाराज जो है केवल 50 लोगों को एक दिन में देखते हैं और आपका नंबर इन क्या बनवा था, इसलिए उन्होंने जो है आपकी समस्या को नहीं सुना, अंदर चले गए। तो दूसरे दिन रामू फिर पहुंचा और जल्दी से चला गया सुबह, और पहले से जाके लाइन में लग गया, तो उसका नंबर आ गया। उन्होंने साधु से पूछा, संत से पूछा कि प्रभु मेरी क्या समस्या है, क्यों मेरे कामों में असफलताएं हाथ लगती हैं, जिस काम में भी हाथ डालो असफलता ही हाथ लगती है। तो संत ने जवाब दिया कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाओगे जब आप घने जंगल से होते हुए तो एक शहर मिलेगा, और उस शहर को पार करोगे तो एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी पे जाना, ऊपर चढ़ के वहां तुम्हारा भाग्य सोया हुआ है, उस भाग्य को जगा लाना तो तुम्हारे सब काम बनने लगेंगे। रामू ने निश्चय किया कि मैं ऐसा ही करूंगा। भाई उसके तो सारे काम बिगड़ रहे थे, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होके सुबह से चल दिया। वो चलते 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 घना जंगल मिला। घना जंगल मिला तो जंगल में
जा रहा था तो एकदम उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। फिर कुछ समझ पाता उसके पहले शेर सामने आके खड़ा हो गया। तो रामू ने कहा कि भैया देख शेर भाई, मेरे को मत खा। तो शेर बोला क्यों नहीं खाऊं भाई, मेरा तो काम ही है, मैं अपने परिवार के लिए शिकार करके ले जाता हूँ, तो तुमको भी ले जाओ। बोला कि मैं एक काम, जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए अभी मुझे छोड़ दे दो, फिर वापस आऊंगा तो मेरे को खा लेना। तो शेर ने पूछा कौन से जरूरी काम से जा रहे हो भाई। तो रामू ने जवाब दिया कि मेरा यहाँ वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है काफी दूर पर, उसमें मेरा भाग्य सोया हुआ है, उस भाग्य को मैं उठा लाऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। शेर ने कहा कि भाई जब तुम जा ही रहे हो, भाग्य से जगाने जा रहे हो, तो मेरा भी एक काम कर देना, मेरा एक प्रश्न अपने भाग्य से पूछ लेना। बोले भाई बोलो क्या प्रश्न है। बोले शेर ने कहा कि मैं कितने भी शिकार करके लाऊं पर मेरे परिवार की भूख शांत नहीं होती, इसका क्या कारण है। तो वो बोला ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब लेके आ जाऊंगा, और आगे चल दिया। चलते 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 काफी दूर निकला तो एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। तो उसने किसान से पूछा पता कि अभी और कितनी दूर तक जाना पड़ेगा वो पहाड़ी तक पहुंचने के लिए। तो उसने बताया कि पास में से एक शहर है, उस शहर को पार कर जाओगे तो पहाड़ी तक पहुंच जाओगे आप। पर उस पहाड़ी पे क्यों जा रहे हो तुम, किसान ने प्रश्न पूछा। तो बोले, उसने वही जवाब दिया, बोले भैया मेरा उस पहाड़ी पर भाग्य सोया हुआ है, तो मैं अपने भाग्य को जगाने जा रहा हूँ, तो मेरा भाग्य जाग जाएगा तो ठीक हो जाएगा थोड़ा। तो किसान ने भी कहा कि भैया यार मैं इस खेत को बहुत जोतता हूँ, बहुत बोता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, पर इसमें वैसी फसल नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। जितनी मैं मेहनत करता हूँ उस खेत में, उतनी फसल नहीं होती है। इस कारण से मैं अपनी बेटी का विवाह भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम वहां तक जा रहे हो तो भाग्य से ये भी पूछा ना भाई कि मैं किसान का भाग्य कब खुलेगा, क्यों, कैसे उसकी अच्छी फसल होगी, और कैसे जो है हम हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा। बोला ठीक है मैं पूछाऊंगा। तो आगे चला तो नगर में पहुंचा। नगर में जैसे ही पहुंचा तो नगर में पहुंचते ही उसने देखा कि नगर के सैनिकों ने देखा कि कोई अजनबी व्यक्ति है, कोई नया नया व्यक्ति है। तो उसको पकड़ लिया और पकड़ के राजा के पास ले गए, राजा के दरबार में पेश किया। तो उसने राजा ने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और इस नगर में कैसे घुस आए। तो बोला भैया मैं, उसने अपने गांव का पता बताया, उस गांव से आया हुआ हूँ, और मेरा भाग्य उस पहाड़ी पे सोया हुआ है, उस भाग्य को जगाने के लिए वहां पर जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा नहीं, ऐसे मैं तुम्हें जान बूझ के जाने नहीं दूंगा, पहले मैं तहकीकात करूंगा पूरे कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है कि नहीं। तो राजा ने उसको एक दिन के लिए अपने राजमहल में ही रोक लिया और अपने राजदूत को भेज दिया, पता करके आओ कि ये उस गांव का रहने वाला है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। तो ऐसा कहकर उसके दूत जो है राजा के पता करने चले गए, ये महल में सो गया। सुबह राजा जगा, तब तक दूत भी आ गए थे और उन्होंने कहा हाँ सर ये जो बोल रहा है ये सही बात बोल रहा है। इसलिए तो राजा ने उसको राज दरबार में बुलाया, बोले भैया तुम भाग्य जगाने जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न वहां से पूछा ना। तो वो बोला ठीक है आपका क्या प्रश्न है। बोले मैं राजा हूँ, अपने प्रजा की बहुत सेवा करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर फिर भी प्रजा मेरे से असंतुष्ट क्यों रहती है, इसका कारण तुम पूछा। तो बोला ठीक है मैं पूछाऊंगा। और रामू आगे चला गया, तो आगे चलते चलते वो पहाड़ी आई, पहाड़ी पर चढ़ना चाल प्रारंभ किया। चढ़ते चढ़ते जब वो पहाड़ी के ऊंचाई पे पहुंच गया तो वहां पे उसे खंडहर नुमा इमारत मिली।
उसमें जाके उसने देखा एक व्यक्ति जो है सो रहा है, तो उसको उसने जगाया। तो वो बोला क्या है? बोले भैया तुम मेरे भाग्य हो और मेरे साथ चलो। तो वो जो है रामू के साथ चल गया। अब रामू का भाग्य उसके साथ था, तो उसका जो है काम सही चलने लगा। जब उतर के आया तो राजमहल में पहुंचा, तो राजा ने पूछा उससे कि भैया मेरा प्रश्न का जवाब ले आए? बोले बिल्कुल साहब ले आए हम, और आपकी प्रजा इसलिए आपसे असंतुष्ट रहती है क्योंकि आप पुरुष नहीं। तो राजा बोला ऐसा कैसे? तो बोले हाँ, आप पुरुष नहीं हैं इसलिए जो है आपकी प्रजा आपसे असंतुष्ट रहती है। तो राजा और जो आपका मंत्री है उसको ये मालूम है कि आप पुरुष नहीं हैं, इसलिए वो जो है प्रजा में अनर्गल बातें फैलाता रहता है और इसलिए प्रजा आपसे असंतुष्ट रहती है। तो सही में राजा ने अपनी दाढ़ी मूछ निकाल दी और वो एक स्त्री थी, महिला थी, और बोले कि आप एक काम करो कि मैं तो सही में स्त्री हूं, तो मैं जो है अपना राजपाट छोड़ देता हूं और तुमको मैं इस शहर का राजा बना दूंगा, इस राज्य का राज्य दे दूंगा, तुम यहाँ का राजपाट ले लो और मेरे से विवाह कर लो। तो रामू ने बोला नहीं भैया, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो अभी जा रहा हूं आगे, उसके बाद देखूंगा करके वो आगे चला आया। आगे चला तो किसान मिला, तो किसान ने पूछा क्यों भाई पता कराए कि हमारे खेत में फसल अच्छी क्यों नहीं होती है, क्या कारण है कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा हूँ। किसान वो बोला हम पता कराए हैं, अब भाग्य उसके साथ था इसलिए वो सब कुछ उसको समझ में आ रहा था, सब कुछ पता चल रहा था। बोला इसलिए आपका नहीं हो रहा है क्योंकि आपके खेत में बहुत हीरे जवाहरात धन गड़ा हुआ है, उस धन को उखाड़ लीजिए और अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे व्यक्ति से कर दीजिए। वो बोला भैया इस बात का रहस्य तुमने ही बताया, तो एक काम करो कि इस धन को भी उखड़वा लेते हैं और तुम भी मेरी बेटी से विवाह कर लो। बोला नहीं भैया अभी तो हमारी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, अभी तो मैं आगे अपने गांव जा रहा हूँ। बोला ठीक है चले जाओ। आगे चला, चलते 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 वो शेर मिल गया। शेर ने पूछा भाई क्यों तुम हमारे प्रश्न का जवाब लेके आए? बोले बिल्कुल लेके आए। तो बोले चलो यार हमारी गुफा में ही आके हमें बता देना क्या बात है और कैसे पता चला तुम्हें, सब कुछ होगा। तो रामू ने उसको पूरी कहानी बता दी कि वो कैसे पहुंचा, उसके साथ क्या हुआ, राजा के घर क्या हुआ, किसान के साथ क्या हुआ। और फिर शेर ने कहा कि भाई तो मेरे प्रश्न का क्या जवाब है? बोले कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब ये है कि जब तुम कोई बहुत मूर्ख व्यक्ति का शिकार करोगे, बहुत मूर्ख व्यक्ति को खाओगे और उसका मांस अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारा परिवार संतुष्ट हो जाएगा और फिर आपको उतने ज्यादा शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शेर ने कहा भैया इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा कि जो राजा बनने से इनकार कराया, जो एक अच्छे धनाढ्य की बेटी से विवाह करने से इनकार कराया, इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता है, इसलिए मैं तुमको ही खा लेता हूं। और शेर ने उस व्यक्ति का रामू को मार दिया और उसका शिकार करके अपने परिवार को खिला दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अवसर सभी के पास आते हैं, पर अवसरों को पहचानना कैसे है। अवसर पहचान में आ जाए और उन अवसरों का हम सही उपयोग करें तो हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। इस छोटी सी कहानी से मैंने ये बात बताने की कोशिश की है।